भाजपा नेता एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, संगठन को मजबूत और चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पार्टी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नूरपुर जिला मुख्यालय में उन्होंने नूरपुर के तीनों मंडलों की बैठकों की स्थिति का जायजा लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल की नाकामियों और जनविरोधी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। फतेहपुर क्षेत्र में पार्टी के भीतर चल रहे धरती पुत्र के नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और भाजपा का नेतृत्व हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने प्रदेश के सब साथियों ने एक फैसला किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के संगठन के संदर्भ में मजबूती आए, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। चुनाव की तैयारी का वक्त आ चुका है। 3 साल बीतने के बाद मात्र 2 साल का भी वक्त नहीं है। देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से फतेह करेगी, प्रदेश को भी और फतेहपुर को भी फतेह करेगी, और बाकी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। सब हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए वो योग्य है, पात्र है। इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। हम सारी चीज़ों में आकलन करेंगे, जो वहाँ के हालात हैं, परिस्थितियाँ, उनको समझेंगे, उसके बाद अगले फैसले की दिशा में बढ़ेंगे। सर, आप कांग्रेस की चुनौतियों को लेकर जाएंगे जो उनकी नाकामियाँ हैं, लेकिन जो भाजपा के भीतर भी कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं, क्या उसको सक्षम है चुनौती को निपटने के लिए? बिल्कुल सक्षम है। आपको बताऊं, मैं पार्टी हमारी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अंदर बाहर की सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा नेतृत्व सक्षम है, मजबूत है। और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इस तरह मजबूत नेतृत्व हमारा पार्टी का रहा हो। इतना नेतृत्व आज मजबूत है। ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता है कोई चुनौती हमारे सामने टिक सके। वहीं शिमला आईजीएमसी में हुए हादसे और डॉक्टरों की हड़ताल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से गलतियां हुई हैं, दोनों को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। देखिए, मैंने इसमें पहले भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैंने पहले भी इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट किया है कि गलतियां दोनों तरफ से है। डॉक्टर का हाथ उठाना भी उचित नहीं, लेकिन पेशेंट का लात उठाना भी उचित नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटल के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मुख्यमंत्री लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ कहीं सिस्टम में जब नहीं दिखेगी, सरकार का नियंत्रण चीज़ों पर से समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति अनार्की की देखने को मिलती है। चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति, चाहे हत्याएं हो रही हैं उनकी बात कहें, चाहे इस तरह की घटना हो। और इस घटना के संदर्भ में अब जहां स्थिति पहुंची है, उसमें सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि जो मरीज, जो आदमी बीमार हैं, जिनको तुरंत इस वक्त इलाज की आवश्यकता है, किसी की सर्जरी होनी है, किसी को इमीडिएटली जो है जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अगर देर हो गया तो ज़िंदगी को खतरा है। और डॉक्टर की हड़ताल जिस प्रकार से अभी तक चली हुई है, उससे बहुत बड़ा परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले जो आवश्यकता है कि इस वक्त डॉक्टर हड़ताल छोड़ करके काम पर आए, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। अनावश्यक दबाव और अपनी ओर से ये संदेश नहीं देना चाहिए सरकार को कि हम झुकेंगे नहीं। झुकने का विषय नहीं है, लोगों की जिंदगी का विषय है। इसलिए तुरंत डायलॉग करके इस हड़ताल को समाप्त करना चाहिए। डॉक्टर काम पर आएं,
जो लोग बीमारी के कारण पीड़ा में हैं उनकी पीड़ा को कम करें, उनका इलाज करें, उनका ट्रीटमेंट करें, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो जो सामान्य हो जाएं, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बाकी जहां तक कार्रवाई करने की बात इस संदर्भ में है, मैं उसमें सिर्फ यही कह चुका हूं कि अच्छा होगा डॉक्टर भी पहल करे, अगर डॉक्टर की गलती है वो भी माफ़ी मांगे और वो व्यक्ति भी माफ़ी मांगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ चीज़ों पर मिट्टी डाल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत रहती है ताकि लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।